Hello students, welcome back to my channel. In today's video, we will see previous year questions. Again, it's a practice session. If you are new on my channel, then stay tuned with me. We are preparing for English Literature Set and Net Examination paper number 2. हम इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 सेट एंड नेट एग्जामिनेशन अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन देखेंगे जो पहले क्वेश्चन आते गए हैं, ताकि हमें एक आइडिया आए कि कौन से टॉपिक हमें कवर कर रहे हैं। बहुत स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि स्ट्रैटेजी क्या बनाए। तो देखो, स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लूं। जैसे मैं प्रिपेयर कर रही थी, जब मैं सेट एग्जाम दे रही थी, तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लिए कि समझो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया वे ऑफ द वर्ल्ड, और मुझे लगा कि हाँ, ये राइटर को मैंने अब तक नहीं पढ़ा है। देन आई मेक अ लिस्ट ऑफ दैट सच अ क्वेश्चन जो मेरे लिए नए हैं। अभी ये तो राइटर नए नहीं है, इसके पहले भी वीडियो में हमने इस राइटर के इस क्वेश्चंस की बात की है। तो फिर भी जो भी लगा कि मुझे ये नया टर्म आया है, तो मैंने उसे गूगल करके पढ़ा या अलग अलग चैनल से पढ़ा, बुक से पढ़ा। जो बुक से इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन करते तो सारा मटेरियल हमें बुक से प्रोवाइड नहीं होता है, बट आप इंटरनेट या वीडियोस की हेल्प से कर सकते हैं। उतना इम्पॉसिबल भी नहीं है। नेट के लेवल से सेट का लेवल थोड़ा इजी होता है। तो ये लास्ट चांस है, मान के प्रिपरेशन कर लो, और प्रिपरेशन में कोई भी अगर हम कमी नहीं रखते हैं तो इजीली क्वालिफाई हो जाते हैं। चलो, इसी मोटिवेशन के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे इन द वर्ल्ड इज रिटन बाय हुम। देखो, वे ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया है वे इन द वर्ल्ड, और ये लिखा गया है किसने? विलियम कॉन्ग्रीव, वी.एस. नायपॉल, जॉर्ज एलियट और द विलियम कॉन्ग्रीव और गुगिवा थियांगो। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वी.एस. नायपॉल। सो द फर्स्ट का आंसर वे इन द वर्ल्ड लिखा है वी.एस. नायपॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले इस रो का क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फिर इस तरफ के क्वेश्चन देख लेंगे। चलो देख लेते हैं, या फिर ऐसे ही हम देख सकते हैं। हाउ डू आई लव दी इज अ फेमस लिरिक कंपोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हाउ डू आई लव दी, ये फेमस जो लिरिक है किसने कंपोज किया? रॉबर्ट ब्राउनिंग, एल्फ्रेड टेनिसन, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और मैथ्यू आर्नोल्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ऑप्शन नंबर सी। इसको लिखा था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओले सोएंका। ओले सोएंका के ऑटोबायोग्राफी के नाम पहचानना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 2। ऑप्शन देख लेते हैं। द लायन एंड द ज्वेल, यू मस्ट सेट फोर्थ एट डाउन, द स्वैम्प ड्वेलर्स, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट। विच वन इज करेक्ट हियर? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओले सोएंका का जो बायोग्राफी है उसका नाम है यू मस्ट सेट फोर्थ एट डाउन, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरविंद अडिगा क्रिएट हिज कित्तूर मॉडल ऑन। अरविंद अडिगा ने जो कित्तूर मॉड्यूल किया है वो क्या है? मैसूर पे बेस है, बेंगलोर पे बेस है या चेन्नई? सो द करेक्ट आंसर इज मैंगलोर। अरविंद अडिगा क्रिएट्स हिज कित्तूर ऑन बेस मैंगलोर। नेक्स्ट, अवर कैजुरेना ट्री रेमिनिसेस अबाउट हुज चाइल्डहुड डेज। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये पोम किसका है। वेरी इजी, फ्री का क्वेश्चन। तोरू दत्त का ये पोम है और उनकी ही चाइल्डहुड मेमोरीज उन्होंने इसमें बताई है। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश बिगिन विद द डैश। ट्रांजिशन पीरियड जो है इंग्लिश लिटरेचर में ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश तक शुरू होता है, तो वो उसका सही ऑप्शन क्या है या कहां से शुरू होता है? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 से होता है, जॉन विक्लिफ्स के ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल से शुरू होता है, या ब्लैक डेथ 1349 3050 से होता है, द 100 Years वॉर अगेंस्ट द फ्रांस इन 1337 to 1453. Which one is the correct option? So the transition of the old English period started with the Norman conquest. Option number A is correct here. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिचुएशनल अप्रोच टू फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग रिक्वायर दैट। सिचुएशनल अप्रोच की बात हो रही है, तो जो सिचुएशनल अप्रोच टू फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग, जब आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो विच पॉइंट इज रिक्वायर हियर? लैंग्वेज बी टॉट इन स्पेसिफिक रियलिस्टिक सिचुएशन, लर्नर मस्ट बी ड्रिल in rules of grammar, learner must be made to translate extensively, vocabulary must be built in a target language। देखो सिचुएशनल अप्रोच है, फॉरेन लैंग्वेज टीच करनी है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, लैंग्वेज बी टॉट इन स्पेसिफिक रियलिस्टिक सिचुएशन। क्योंकि लर्नर अगर ड्रिल भी कर लेते, रूल्स भी सीख लेते, तो बहुत बार ये भी होता है, हमारे साथ भी होता है कि अगर हम मराठी मीडियम से पढ़े और फिर हम बहुत इंग्लिश सीख रहे हैं, हमें सब ग्रामर के रूल आते हैं, देन स्टिल वी नॉट एबल टू स्पीक। व्हाई इट्स हैपन? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ प्रैक्टिस, एंड वी कांट tried ever never, we just mug up the grammar rules and don't know how to speak. Okay, that is why B is incorrect. C also incorrect, learner must be made to be translated. How he can translate extensively? So it is not possible, though the mother tongue is different and you are learning the another foreign language, and vocabulary must be built. It is also the wrong option, so the correct option is A. Next question, structure, sign and play in the discourse of the human sciences. Read a question keenly. Structure, sign and play in the discourse of the human sciences was appear presented by Dash in 1966 at Johns Hopkins University, USA. So who is speaking about the discourse of the human sciences? ठीक है, देख लेते हैं। मिशेल फूको, रोलैंड बार्थ्स, जैक्स डेरिडा और लकान। लकान नहीं है, रोलैंड बार्थ्स भी नहीं आ सकते, मिशेल फूको भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा जैक्स डेरिडा, ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले एंड डिस्कस ऑफ द ह्यूमन साइंसेस वाज प्रेजेंटेड बाय whom? तो ये प्रेजेंट किया था जैक्स डेरिडा ने 1966 में। और कौन सी यूनिवर्सिटी? क्वेश्चन बोल्ड होके भी आ सकता है, मतलब ये पूछा गया है कि किसने प्रिपेयर किया, बाद में पूछा जाएगा कब प्रिपेयर किया, कौन सी यूनिवर्सिटी में। सो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, यूएसए की, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू जॉनसन्स ऑफर, ओके, particular manners peculiar to individuals, particular manners peculiar to times, particular manners peculiar to place, representation of general nature. Which one is correct here? So the हमारा correct option हो जाएगा representation of general nature की बात करते हैं। शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स हम पढ़ लेते हैं, he never follow the three unities and all things. So the correct option is D. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय पेरिपेशिया एरिस्टोटल मीन्स। एरिस्टोटल ने पेरिपेशिया का मतलब क्या बताया है? तो क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून या इंटरल्यूड। सो द करेक्ट आंसर इजी था, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून को पेरिपेशिया कहते हैं। ट्रेजिक फ्लॉ या ड्रॉबैक जो है हीरो में, उसे हेमर्शिया कहेंगे। कैथारसिस एक अनदर, द फाइंड द पिटी एंड फियर अराउज करना, like that. These are the different terms given by the Aristotle, Plato togetherly नहीं, but अलग अलग terms की वो बात करते हैं। Next question, when a nation cast of the colonialism is also cast of the colonized man, what is the implication of Frantz Fanon? Okay, when a nation casts of colonialism, it is also casts of the colonized man. What is the implication of Frantz Fanon? Let's see the option. That native intellectual must dig up the fragments of culture, that one must that extoys one's own people, extoys karna, that is gives rise the isolationism. When we became free from the oppression, we regain our humanity. Which one is correct here? So the correct option here is that when we became free of oppression, we regain our humanity is correct here. Next, in which play does Carvino try to force his wife Celia to the protagonist bed? कौन है वो जो फोर्स करता है? कार्विनो ट्राई टू फोर्स हिज वाइफ सेलिया को
टू द प्रोटैगनिस्ट बेड इन विच प्ले, कौन से प्ले का ये सीन है कि वो अपने वाइफ को फोर्स करता है टू गो विद द सेलिया विद द प्रोटैगनिस्ट बेड. इपिकेन टू द, देखो ये बहुत एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन, जैसे हम बोलेंगे ना लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है इतना, बट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपका अच्छा होना चाहिए. ईच ऑथर के वर्क के बारे में आपको थोड़ा बहुत समरी तो पता होना चाहिए. सो इपिकेन ऑन द साइलेंट मैन, बार्थोलम फेयर, वॉल्फोन और सेजवॉन्स, विच वन इज करेक्ट हियर? सी इज करेक्ट हियर, वॉल्फोन का सीन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ डायरी? डायरी राइटर ऑब्वियसली सैमुअल पेपर्स का डायरी राइटिंग फेमस है. ये इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेंबर ऑफ द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री फ्रॉम द अमंग द ऑप्शन गिवन बिलो. कॉकनी राइटर्स को हमें पहचानना है. ले हंट, जॉन किट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ. जॉन किट्स, पीबी शेले, लॉर्ड बायरन. ओके, ले हंट, जॉन किट्स एंड विल्फ्रेड ओवेन. ले हंट, जॉन किट्स और विच वन इज करेक्ट? देखो ये ऑप्शन हो सकता है, बट इसमें वर्ड्सवर्थ आ गए. वर्ड्सवर्थ रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते हैं. जॉन किट्स, पीबी शेले रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते हैं. यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे ले हंट, जॉन किट्स एंड विल्फ्रेड ओवेन, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा. नहीं, यहाँ पे भी क्या आते हैं हमारे? जॉन किट्स आ जाते हैं, विल्फ्रेड ओवेन भी आ जाते हैं. ले हंट तो जो है वो कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री के थे, क्या बोलेंगे, मेंबर. किड्स भी थे. तो ले हंट एंड जॉन किट्स, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, omniscient narrator means what? Necessarily what? Omniscient narrators are necessarily heterodiegetic, homodiegetic, analphatic and prolix. बेसिक क्वेश्चन है ये, आपको omniscient narrator पता होना चाहिए. ठीक है, तो ओमनिसेंट जो नरेटर है उसकी अगर बात करें तो वो हेट्रोडाइजेस्टिक होते हैं. हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सेशन एंड तक देखो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे. अगर आप बहुत सारे चैनल्स भी ढूंढेंगे तो आपको उसमें उतना मतलब पूरा का पूरा एक क्वेश्चन का सेट कहीं नहीं मिलेगा. अगर आप सेट महाराष्ट्र सेट की प्रिपरेशन करें तो ये सारे क्वेश्चन पिछले महाराष्ट्र सेट एग्जाम में ही बने. कुछ क्वेश्चन मैंने पेट एग्जाम, पेट एंट्रेंस एग्जाम में ही लिए, क्यों मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पेट एग्जाम दिए थे. मैंने सोलापुर यूनिवर्सिटी का पेट एग्जाम क्वालिफाई किया, पूना यूनिवर्सिटी का सेट एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, पेट एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई किया. तो एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मुझे आया क्वेश्चन सॉल्व करके. तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज, ये तो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे. तो सेशन को एंड तक आप देखना ना भूले, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपका ये सेशन. नाउ व्हाट इज द हाइपोथेसिस? ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन आया है. सो व्हाट इज हाइपोथेसिस? Research question to be the investigated, a statement that researcher want to test through the data collected in a study, okay, a theory that underpins the study, a statistical method for the calculating the extent to which the result could have happened by chance. ओके, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा बी. हाइपोथेसिस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है दैट रिसर्च वांट टू टेस्ट थ्रू द डाटा कलेक्टेड इन अ स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मस्की? मस्की का फीचर पूछा है. जॉन मिल्टन ने मस्की लिखा है, उस मस्की का नाम आप मुझे कमेंट में बताओ. द कैरेक्टर आर डेटीज ऑफ द क्लासिकल माइथोलॉजी, नीम्स एंड personified abstraction like love, delight and harmony. Dances of various kind are introduced as appreciate places. The scenery and customs are very elaborate. There is no restriction on the number of characters. What is the characteristics of? क्या पूछा गया है हमें? मॉस्क्यू का फीचर पूछा गया है. ड्रामा का एक पार्ट है, सो उसका एक फीचर होता है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. कौन सा ऑप्शन है ये? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. D1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, the first step of research is identify a problem, examining a problem, selecting a problem. ये पेपर 1 में आना चाहिए वैसे तो क्वेश्चन. ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर 2 में भी है. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च का आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम. वेरी इजी क्वेश्चन. सुजान लोरी पार्क इज एन. सुजान लोरी पार्क क्या है? अफ्रीकन प्ले राइट है वो, ब्लैक अमेरिकन प्ले राइट है वो,
या अमेरिकन ब्रिटिश प्ले राइट है या व्हाइट अमेरिकन प्ले राइट है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सुजान लोरी पार्क जो है ब्लैक अमेरिकन प्ले राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग जेम्स इन विच कॉन्टिनेंट वेयर द फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनीज फाउंडेड? ठीक है, किंग जेम्स के पीरियड में कौन सा कॉन्टिनेंट में फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी फाउंड हुई थी? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका इज द करेक्ट ऑप्शन। Who among the following is not a representative poet of Victorian age? कौन नीचे दिए गए विक्टोरियन पोएट, विक्टोरियन एज के पोएट नहीं है, नॉट पूछा गया है। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन है, अल्फ्रेड टेनिसन विक्टोरियन है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग भी विक्टोरियन है, डब्ल्यू.बी. इट्स नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन सी। आप मुझे बताओ कि डब्ल्यू.बी. इट्स कौन से एज से बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन नहीं है तो कौन से एज के हैं? Next question, in the word management, the morphemes is a, okay, derivational morpheme है, inflectual morpheme है, zero morpheme है। morpheme और bound morpheme, free morpheme क्या होता है, इसकी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या है बेसिक थिंग्स। ये प्रीफिक्स क्या है ये, चलो देख लेते हैं। तो हमारा मैनेजमेंट जो वर्ड है वो डेरिवेशनल मॉर्फेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you consider as the main aim of interdisciplinary research? Interdisciplinary research की बात हो रही है, क्या कंसिडर कर लेते हैं हम as a main aim of interdisciplinary research? To over simplify the problem of research, problem को over simplify करना, to create a new trend in research methodology, research methodology में एक new trend create करना, to bring out the holistic approach to research, research को एक holistic approach ले आना, ठीक है, और टू रिड्यूस द एम्फेसिस ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च, विच वन इज करेक्ट? जब हम कंसिडर करते हैं एज अ मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए टू ब्रिंग आउट द होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड वेटिंग फॉर गोडोट इन इंग्लिश? ओके, किसने ट्रांसलेट किया था इससे? क्वेश्चन नंबर 24। तो इसे लिखा था किसने? हेरोल्ड प्रिंटर ने, सैमुअल बेकेट ने, ये हेनरी गिब्सन ने। सो द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सैमुअल बेकेट, ही इज ट्रांसलेटेड हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिडंट राइट अ नॉवेल ऑन द 1914 एंड 1918 वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट की बात हो रही है। हु अमंग द फॉलोइंग, किसने नॉवेल नहीं लिखी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट अ नॉवेल ऑन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे? फिलिप गिब्स ने, आर.एच. मैट्राम ने, रॉबर्ट ग्रेव्स ने, टी.एफ. पॉयस ने। किसने नहीं लिखी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे टी.एफ. पॉयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हीरो ऑफ अर्केनाराइज फाइनेंशियल एक्सपर्ट? फाइनेंशियल एक्सपर्ट का हीरो कौन है? राजू, कृष्णा, चंद्रन, मर गया। सो द करेक्ट आंसर इज मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन बुचन्स द 39 स्टेप्स इज? जॉन बुचन्स का 39 स्टेप्स एपिस्टोलरी नॉवेल है, रीजनल नॉवेल है, रोमांटिक नॉवेल है या साइकोलॉजिकल नॉवेल है? सो अगर हम बात करें इस नॉवेल की तो ये क्या है? आई थिंक इट इज अ रोमांटिक नॉवेल। जॉन बुचन का 39 स्टेप्स एक रोमांटिक नॉवेल है, क्लासिफाइड किया जाता है थ्रिलर एडवेंचर रोमांस, थ्रिलर एडवेंचर रोमांस, तो एक रोमांटिक नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमोहन वाइफ इज रिटन बाय? बहुत इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी का फर्स्ट नॉवेल कंसिडर किया जाता है इंडियन राइटिंग में, राजमोहन वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज, इसमें हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है मोस्टली, 100 years ऑफ सॉलिट्यूड, एक स्टोरी ऑफ डैश फैमिली, तो ये बुंदिया फैमिली की स्टोरी है। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड? स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? फोनोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी, मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स। सो उसे कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश? लैटिन, नॉर्थम्ब्रियन, आयरिश, कॉकनी। विच वन इज करेक्ट? सो नॉर्थम्ब्रियन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म बरयुक मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर? बरयुक का मीनिंग क्या होता है, या बरयुक इसे प्रोनाउंस करेंगे?
ग्रैंड एंड हाईली डेकोरेट स्टाइल होता है, हाईली सटायरिकल होता है, वेरी कंसाइज होता है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होता है डिस्क्रिप्शन में, या ट्रेजिक विथ क्रॉमिक इंटरल्यूड होता है. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सो हमारा 34 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोरिक जो होता है वो ग्रैंड एंड हाईली डेकोरेटेड स्टाइल में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ राइट humble and rustic life was chosen because in that condition that essential passion of heart dash are under restraint, find a better soil, do not speak a plainer language, cannot be accurately contemplated. So the correct option is find a better soil. Next question, true wit is nature to advantage dressed, what oft was thought but never so well expressed. Again ये लाइन रिपीट हुआ है, प्रीवियस 3 बार ये सेट एग्जाम में रिपीट हुआ है ये लाइन. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका एसे ऑन क्रिटिसिज्म का ये लाइन है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक स्कूल पेयर इज करेक्टली मैच्ड? रेमंड विलियम्स कल्चरल स्टडी से बिलोंग करते, करेक्ट है. फ्रेडरिक जेमसन जो है, फ्रेडरिक जेमसन जो है, ठीक है. देख लेते क्वेश्चन नंबर 33. कौन सा क्या पूछना है हमें? करेक्ट ही ढूंढना है, करेक्टली मैच ही ढूंढना है. ठीक है, करेक्टली मैच ही ढूंढ लेते हैं. रेमंड विलियम्स कल्चरल स्टडी से मैच हो रहा है. फ्रेडरिक जेमसन आर्किटाइप नहीं, आयर रिचर हिस्टोरिकल नहीं, आयर रिचर नहीं, एलन टेड नहीं. सो करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, we look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest song are those that tell of the saddest thought. So what is the correct option? P.B. Shelley, Wordsworth, Keats and Lord Byron. Okay, correct option is P.B. Shelley. ठीक है, ये जो लाइन है ये कंपोज की है शेले ने. Okay, next question. Let all living beings obtain whatever they truly cherish. Let every person on this planet be truly contented. Let everyone in this three world be complete. Let every eternally worship the primeval man. Okay, ये क्या है? क्या था ये? Okay, these are the lines of the poem. उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये. Okay, देख लेते हैं. When can a person be truly content? Okay, truly content person की बात हो रही है. So correct option हो जाएगा when he obtained what he did not even dream of. Okay. So ये पूरा इधर से था. पूरा वीडियो को पॉज करो आप और ये लाइन पढ़ लो. O Lord of the universe, grant me these wishes. Let wickedness of the wicked case. Let the desire to be good in the increase. Let all living beings are together as be best friend. यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके पढ़ो एंड ट्राई टू गिव द क्वेश्चन आंसर. यहाँ पे मैं आंसर बता दूंगी फिर भी आपको. हाउ कैन द विकेडनेस ऑफ द विकेड केस? ओके, व्हाट वाज द करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं. 38. When the wicked themselves develop the desire to be good is the D correct. Next हमें ये पैरा पढ़ना है. Okay, throughout the life and extensive writing career, Radhakrishnan tried to define, defend and formulate his religion. Comprehensive question है. वीडियो को पॉज करो, पैसेज को पढ़ो, फिर आपको क्वेश्चन आ जाएंगे. दिस प्रेयर स्प्रेड द मैसेज ऑफ. 39 का आंसर हो जाएगा द वेल बीइंग ऑफ एवरीवन इन दिस वर्ल्ड. बी इज करेक्ट. 40 जो है द सन इन द पोएम हैज बीन यूज्ड एज अ मेटाफर ऑफ. सन को एज अ मेटाफर यूज किया है नॉलेज. तो ए इज करेक्ट हियर. ओके, ये भी पूरा प्यारा ही था राधा कृष्णन पे. राधा कृष्णन dash Hinduism in the West, propounded studies, popularized research. Which one is correct here? So he popularized. Radha Krishnan was dash. Radha Krishnan was ambassador of Indian philosophy and culture. D is correct. Radha Krishnan dash Shankara Advaitam. Okay, dash Advaitam adopted, accepted, question और follow करते थे वो. So he accepted. Accepted is correct here. Vedanta or the Advaitam. Next, the word canonical means. So the word canonical means, canonical का मतलब होता है well established. Next question, in the
राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर, कोलरिज राइट. कोलरिज लिखते वाटर वाटर एवरीवेयर, ऑल द बोट डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. विच फिगर ऑफ स्पीच? सो हाइपरबोल है ये, क्योंकि बहुत बड़ा चढ़ा के बात हो रही है. या आयरनी है? हाइपरबोल नहीं, आयरनी होगा. क्यों आयरनी होगा? क्योंकि पानी तो बहुत है बट पीने लायक नहीं है. ओशन में पानी रहेगा बट वो खारा रहेगा, उसे यूज है. सो आयरनी, इट्स आयरनी ऑफ फेट. Next question, Henry James, American British novelist, is regarded as a key figure between literary transcendentalism and literary modernism, literary realism and literary tradition, okay, humanism and modernism, या realism and modernism. Okay, A is correct हो जाएगा, transcendentalism and modernism. Next question थोड़ा बड़ा है. For the first time in the history of Booker Prize for Fiction, a graphic novel was nominated even though it failed to win the prestigious prize. पहली बार हुआ था ऐसा कि एक ग्राफिक नॉवेल नॉमिनेट हुई थी बुकर प्राइज के लिए. अनफॉर्चुनेटली उस नॉवेल को प्राइज तो नहीं मिला, बट उस ग्राफिक नॉवेल का जो है कौन सी थी, फिगर इन लॉन्ग लिस्ट बुकर प्राइज नॉमिनीज. 2018 में वो नॉमिनीज हुई थी. सबरीना, द मार्स रूम, द वाटर क्योर, द लॉन्ग टेक. So the Sabrina is correct answer. What kind of a sound M is? M nasal है, fricative है, affricate है, ये सौम्य. तो nasal है. M नाक से vowels की sound. M N is the nasal sound. In which of the following poem do the line comes? ये line कौन सी poem की है? Thou wastn't born for death, immortal bird, no hungry generation tread thee down. To Skylar, to the Nightingale, or to the intimation of immortality, या to the ancient mariner. Which one is correct here? So question है हमारा ये, और to the nightingales का line है ये. बर्ड को immortal कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ. Next question, in which play does Victoria Corombona became the mistress of Duke of Barciano or Barciano, who for his sake murdered both her husband and his own duchess? तो कौन सा वो प्ले है जिसमें विक्टोरिया कोरम्बना मिस्ट्रेस बन जाती है ड्यूक ऑफ बर्चना की, एंड जिसके लिए वो मर्डर भी करती है उसके हस्बैंड का एंड डचेस का? ओल्ड फॉर्चुनियस, द वाइट डेविल, द मेड्स ट्रेजेडी, फिलास्टर. व्हाट इज द करेक्ट? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का, द वाइट डेविल. Next question, the Divine Comedy, Virgil proceed to guide Dante through the concentric circle of hell. So there are the 7 circle. Remaining 50 question जो है हम अगले पार्ट में देखेंगे.